जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गवर्नमेंट जॉब चैनल में। इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब वैकेंसी निकले हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 की बहुत सारे भर्ती होने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको देखा जाए तो बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी है और सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो इसमें जो वैकेंसी दिया गया है, टोटल जो वैकेंसी है वो 2026 टोटल पोस्ट वैकेंसी है। 10 जनवरी से शुरू हो रहा है इसका जो फर्स्ट अप्लाई करने का जो फॉर्म अप्लाई करने का जो टाइम है 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। 10 जनवरी से शुरू हो चुका है और उसका जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी में ही लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है उन सभी को मैं स्वागत करता हूँ कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। ये जो जॉब अप्लाई करने का जो तरीका रहेगा ये ऑनलाइन फॉर्म ही रहेगा, जहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ही मौका मिलेगा। लेकिन जितने सारे स्टूडेंट है जो ये जॉब अप्लाई करने के लिए चाहेंगे उनका क्वालिफिकेशन मांगेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन में ये दिया गया है कि आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन में मिनिमम आपको जो एवरेज एग्रीगेट मार्क रहेगा वो 50% मार्क रहना आवश्यक मानती है। और आपको आईटीआई भी आपको साथ में करना आवश्यकता है, क्योंकि ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जितने सारे स्टूडेंट आईटीआई कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट चाह रहा है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो इसी जोन को चूज कर सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसी यूनिट में आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे डिविजनल रेलवे मैनेजर के लिए ऑफिस अजमेर में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस जो अजमेर है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ ही साथ जो स्टूडेंट ये भी डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानगर में ये अप्लाई कर सकते हैं। जोधपुर में, जोधपुर एरिया में यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं और जोधपुर में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी तो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट वैकेंसी है वो पोस्ट 2024 पोस्ट टोटल वैकेंसी है, जहाँ पर स्टूडेंट ने अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रखा गया है। लेकिन जो जो डिपार्टमेंट रखा गया है वो डिपार्टमेंट है, पहले आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जहाँ पर कोचिंग दिया जाए, कोचिंग है, यहाँ पर आपको टोटल 30 पोस्ट वैकेंसी है। तब इलेक्ट्रिकल पावर जो डिपार्टमेंट में आपको 30 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। जैसे कि अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस सारे स्टूडेंट को जो डिपार्टमेंट में मिला के आपको 30 पोस्ट वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड डिपार्टमेंट में आपको 40 पोस्ट वैकेंसी है। और कारपेंटर इंजीनियर के लिए आपको 25 पोस्ट वैकेंसी है। पेंटर के लिए 20 पोस्ट वैकेंसी है। मशीन के लिए, मशीन इंजीनियर के लिए आपको 30 पोस्ट वैकेंसी है। पाइप फिटर के लिए आपको 20 पोस्ट वैकेंसी है। और फिटर C&W के लिए आपको 50 पोस्ट वैकेंसी है। और कारपेंटर के लिए आपको 25 पोस्ट वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक के लिए आपको 143 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल मिला के 413 पोस्ट वैकेंसी है, 413 पोस्ट वैकेंसी है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट रिजर्व ट्रेनिंग में है उनको स्लॉट बुक करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है ये सारे स्टूडेंट के लिए आपको 13 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। लेकिन जो सेकंड फेज में जो जिनके लिए जॉब वैकेंसी रखा गया है, जो डिपार्टमेंट है ये इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन में आपका जो टोटल वैकेंसी रहेगा और 190 पोस्ट वैकेंसी रहेगा। और फिटर के लिए ये भी 190 पोस्ट वैकेंसी रहेगा। और जो वेल्डर और गैस इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको 43 पोस्ट वैकेंसी, टोटल मिला के आपको 423 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। जो थर्ड फेज में जो जॉब मिलेगा, जो DRM ऑफिस डिपार्टमेंट जूनियर जयपुर में ये जो डिपार्टमेंट रखा गया है, टोटल जो मैकेनिकल फिटर मैकेनिकल जो है डिपार्टमेंट में, ये मैकेनिकल के लिए आपको 284 पोस्ट वैकेंसी है। और S&T टेक्नीशियन सिग्नल के लिए आपको 85 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। और इलेक्ट्रिकल जनरल एंड इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जो है वो 88 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है यहाँ पर आपको 37 पोस्ट, टोटल मिला के 494 पोस्ट, माने 494 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। लेकिन जो ये डिपार्टमेंट में है, जो ऑलरेडी ऑफिस डिपार्टमेंट में रखा गया है, एक्स रिजर्व ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 15 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है टोटल मिला के। तो ये थी। और जो 4 फेज में जो जॉब आपका रखा गया है, जो 4 फेज में, इसमें आपको डीजल मैकेनिक के लिए
110 पोस्ट, और डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए 60 पोस्ट, और फिटर मैकेनिकल C&W के लिए 120 पोस्ट, और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए 50 पोस्ट, और इलेक्ट्रिकल SC&TL के लिए 64 पोस्ट। टोटल मिलाकर 404 पोस्ट वैकेंसी है जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो फिफ्थ फेज में जो फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे BTC कैरियर अजमेर डिपार्टमेंट से, तो ये आपको फिटर के लिए 50 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है, वेल्डर के लिए आपको 10 पोस्ट रखा गया है, प्रिंटर के लिए आपको 38 पोस्ट रखा गया, टोटल मिला के 98 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है जो स्टूडेंट के लिए। और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रहेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पर 28 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। वो उसी तरह OBC, अनरिजर्व, SC, ST, EWS सारे स्टूडेंट को मिला के 28 पोस्ट वैकेंसी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि रिजर्व एंड ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। जो फिफ्थ जो सिक्स कैटेगरी में जो स्टूडेंट है जो अप्लाई करने के लिए चाहेंगे, तो ये जो डिपार्टमेंट रखा गया है, टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है ये DSL मैकेनिक के लिए आपको 15 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है, फिटर के लिए 30 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है, वेल्डर के लिए आपको 20 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। टोटल मिला के 65 पोस्ट वैकेंसी है। और यहाँ पर रिजर्व ट्रेनिंग स्लॉट फॉर जो एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। और जो 7 डिपार्टमेंट में आएंगे, जो यहाँ पर रखा गया है 7 डिपार्टमेंट में, तो फिटर के लिए 90 पोस्ट वैकेंसी रखा गया, 19 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है, और वेल्डर के लिए 8 पोस्ट वैकेंसी रखा गया, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी रखा गया, और टोटल मिला के 31 पोस्ट वैकेंसी है जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे। और जो स्टूडेंट है जो बैकअप एंड ट्रेनिंग स्लॉट के लिए जो डिपार्टमेंट में रहेंगे, वो जो 8 डिपार्टमेंट में जो कैरियर्स वर्कशॉप जो जोधपुर में डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट अप्लाई करने चाहेंगे, तो यहाँ पर जो फिटर 30 पोस्ट वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए आपको 15 पोस्ट वैकेंसी रखे, वेल्डर के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी रखा गया, और पेंटर के लिए 9 पोस्ट वैकेंसी रखा गया, मैकेनिक टूल्स और मेंटेनेंस के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी रखा गया, मैकेनिस्ट के लिए 3 पोस्ट, टोटल मिला के 70 पोस्ट वैकेंसी रखा गया जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है इस जॉब को करने के लिए, तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज की जो क्वालिफिकेशन रखा गया, एलिजिबिलिटी कंडीशन, वो 15 साल से शुरू करके 24 एज तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी कम एज में इतना ज़बरदस्त रेलवे में जॉब मिलना बहुत आसान नहीं है सर, बहुत कठिन है। लेकिन आप मान लेंगे तो आसान इसलिए है कि आप कर सकते हो, ये बिलीव खुद का पर रखिए। जो स्टूडेंट SC ST है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 5 ईयर रिलैक्सेशन रखा गया है। जो स्टूडेंट OBC है उनके लिए 3 साल रिलैक्सेशन रखा गया है। और जो है बैकबेंच जो प्रशासन से कुछ लिखित भाव से लिख के लाएंगे, तो उनके लिए जो एज की रिलैक्सेशन रखा गया है वो है 10 ईयर रखा गया है। तो ये सारे थी। और जो एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस लाइन में है उनके लिए भी कुछ जो ये डिपार्टमेंट में यहाँ पर कुछ आपको रिलैक्सेशन रखा गया, जो आप देख सकते हैं डिफेंस लाइन में जो डिफेंस डिपार्टमेंट में जो जॉब करेंगे जो डिफेंस फोर्स के लिए, उनको लिए 3 साल रखा गया है। तो इसी तरह जितने सारे स्टूडेंट हैं ये इसी तरह आपको एज की रिलैक्सेशन रखा गया है। और ये आपका जो स्टूडेंट रहा है, जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे उनको ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू रहेगा जहाँ पर आपको ईजी होगा काम करने में। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट ये अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो उनको जो फ़ी लगेगी वो फ़ी के बारे में हम बताएंगे। ऑल कैंडिडेट दोज द मेंटेनेंस द 100 रुपीज़ देना पड़ेगा जॉब अप्लाई करने के लिए। लेकिन किन किन लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा इसके बारे में जानेंगे। SC ST एंड बैकबेंच डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप है और ओमेन है, इनके लिए कोई पैसा नहीं देने का पड़ेगा। वहाँ पर कोई फ़ी आपको नहीं लगेगा, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपको इसके लिए रिलैक्सेशन रखा गया। लेकिन जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट ही रहेगा, जहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये फॉर्म को फ़ी दे के ही अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट EWS सर्टिफिकेट देंगे उनको थोड़ी एज की रिलैक्सेशन रखा जाएगा उनके लिए, लेकिन फ़ी की कोई रिलैक्सेशन नहीं रखा गया है। और साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगी वो आपका सर्टिफिकेट लगेगी, आपका आधार कार्ड मांगेगी, और आपकी फ़ोटो लगेगी, और साथ ही साथ आपका जो और डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना ये आवश्यकता है। और जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो ये वेबसाइट दिया गया है www.rrcjoypur.in। जितने सारे स्टूडेंट हैं ये अप्लाई कर सकते हैं, जिन जिन एरिया में हैं उन्हीं एरिया में ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये
एग्रीमेंट ट्रेनिंग रहेगी और मेडिकल भी रहेगी, आपका साथ मेडिकल फिटनेस भी देखा जाएगा, जहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर मेडिकल को आपको टेस्ट किया जाएगा, आप कुछ बीमारी से ग्रसित है या नहीं है। ये सारी चीज़ थी आज के रेलवे डिपार्टमेंट की जॉब के बारे में। यदि आपको कुछ समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि साथियों मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना और लाइक करके जरूर देना। धन्यवाद। के साथ इसका जो सैलरी रहेगी, जो सैलरी रखा गया है, वो जो सैलरी है वो सैलरी आपको 35,400 की ऊपर मिलता जाएगा। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन, सारे डिटेल्स। तो आप इंटरेस्ट तो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद।